जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट प्रोजेक्ट कार्य गणित। आज हम गणित के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शाला का नाम लिखेंगे, डायस कोड लिखेंगे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आपको इस स्थान पे कुछ नहीं भरना है। फिर हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ से वर्कशीट का कार्य प्रारंभ करना है। तो जिसमें हमें सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, अपने घर व अपने शाला और आसपास के 10 वस्तुएं पता कर निम्नानुसार सरणी को पूर्ण करें। सबसे पहले वस्तु का नाम, क्षैतिज सममित अक्षों की संख्या, ऊर्ध्वाधर सममित अक्षों की संख्या और कुल सममित अक्षों की संख्या। तो आपने अपने विद्यालय में पढ़ा होगा कि सममित क्या कहलाती हैं। सममित वस्तुएं ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं जो अपने आप में दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं। जैसा कि सबसे पहले यदि हम देखें तो हम दरवाजे की बात करें, दरवाज़ा दो भागों में डिवाइड हो जाता है और बराबर दो भागों में डिवाइड होता है, आपको पता होगा। फिर उसके बाद हम दूसरा नंबर यदि देखते हैं तो दूसरा जो है वह है ब्लैक बोर्ड। क्या है? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड के बारे में भी हम जानते हैं। फिर आता है तीसरा चश्मा। क्या है? चश्मा। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड, दरवाज़ा तो ऐसा रहता है, एक भाग में यहाँ, एक भाग में यहाँ, ये दरवाज़ा। ब्लैक बोर्ड जो हमारा रहता है ऐसा, ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। हमारा जो चश्मा रहता है वो ऐसा रहता है, तो हम यहाँ से उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फिर चौथा टीवी, हम लोग जो घर में देखते हैं ऐसी रहती है हमारी टीवी, उसको हम दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। फिर पांचवा नंबर आता है गिलास। क्या आता है? गिलास। उसको भी हम दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। कहाँ से डिवाइड करेंगे? यहाँ से, ये दो भाग में डिवाइड हो गया। फिर आता है छठवां नंबर, हम मोबाइल की बात करें तो जो हमारा मोबाइल रहता है इस प्रकार से रहता है हमारा मोबाइल, इस प्रकार से रहता है हमारा मोबाइल, है ना। तो हम उसे भी डिवाइड कर सकते हैं दो भाग से। हम इसे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं और ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना। फिर आता है सातवां नंबर, हम यदि मोबाइल के अलावा हम और दूसरी चीज़ें देखें, जैसे कि कोई भी फ़ोटो भी ऐसी रहती है, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। अब हम हमारे अक्षर ज्ञान पे चलते हैं। आठवां नंबर हम लेते हैं ए। इसे हम कैसे दो भाग में डिवाइड करेंगे? हम यहाँ से दो भाग में डिवाइड कर देंगे। फिर आता है नौवां नंबर। नौवां नंबर में हम क्या लेंगे? ए के बाद हम लेते हैं एक्स। हम इसे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं और ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं एक्स को। फिर लेते हैं हम 10वां नंबर। आप बताइए 10वें नंबर में आप इन 10 में से एक्स्ट्रा कौन सी वस्तु ले रहे हैं, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। तो अभी हमने 10 वस्तुएं ली। यहाँ पर वस्तु का नाम लिखा हुआ है, देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे वस्तु का नाम लिखा हुआ है, ये क्षैतिज सममित। क्षैतिज सममित कौन से कहलाएंगी? जो कि क्षैतिज हैं, आड़ी ऐसी रखी हुई हैं। जैसे कि हम मोबाइल की बात करें, ये आड़ी ऐसे जो डिवाइड हो रही हैं, ऊपर भाग में और नीचे भाग में। ऊर्ध्वाधर में ऐसी वाली जो ऐसी होकर डिवाइड हो रही हैं। जैसे कि हम यदि उदाहरण देखें तो यहाँ पर हम इसको क्षैतिज ले सकते हैं, ऊर्ध्वाधर लेंगे, ये क्षैतिज में नहीं आएगा। ये हम ब्लैक बोर्ड को हम ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दोनों में ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर इन 10 वस्तुओं के नाम लिख लेंगे और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर और कुल सममित अक्षों की संख्या। यहाँ पे कुल सममित अक्षों की हमको संख्या लिखना है कि हमारे दो सममित अक्ष निकल रहे हैं, है ना। इस प्रकार से आप पूरे 10 का नाम लिख लेंगे। उसके बाद फिर आता है हमारा दूसरा नंबर, आप अपने घर के सभी सदस्यों के नाम लिखकर उनकी ऊंचाई सेंटीमीटर में माप कर लिखिए। सेंटीमीटर में माप कर लिखना है। तो आप लोग अपने घर के सदस्यों का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे पिताजी, यहाँ पे सदस्यों का नाम लिखना है, सॉरी, आप लोग को यहाँ पर सदस्यों के नाम लिखना है। चलिए देखते हैं, सदस्यों के नाम लिखते हैं।
सदस्यों के नाम, आपको अपने पापा जी का नाम लिखना है तो यहाँ पे लिख लेंगे श्री। यहाँ पे आप अपनी माँ का नाम लिखेंगे तो श्रीमती लिख देंगे। यहाँ पे आपको लिख देना है अपने भाई का नाम, यदि आपका भाई हो तो। यदि आपकी बहन है तो बहन का नाम लिख देना। तो यहाँ पे यदि बहन है तो यहाँ पे लिख देना है कुमारी। यदि भाई है तो कुमारी नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पे कुमारी, फिर यहाँ पे जो भी यदि भाई हैं तो यहाँ पे आपको लिख देना है अपने पिताजी के साथ जो भी आपके संबंध हैं। जैसे यदि आप जो वीडियो आप देख रहे हैं तो यदि आप बालक हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे पुत्र, और यदि आप बालिका हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे पुत्री। यहाँ पर भी पुत्री आ जाएगा, पुत्र या पुत्री। आप उनकी उम्र लिख देंगे और यहाँ पर ऊंचाई लिखना है, मापकर सेंटीमीटर में लिखा हुआ है ना। तो मैं आपको बहुत बड़ा वाला एक टेप दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत बड़ा वाला टेप। ये देखिए, बहुत बड़ा टेप है ये। इस प्रकार से दिखता है, ऐसा रहता है इस तरीके से, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, 2 प्रकार की सेंटीमीटर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। देखिए, थोड़ी आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैं थोड़ी सा ये आपको ये 3 और 4 जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये 3 और 4 जो दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये सेंटीमीटर हैं। ये क्या है? सेंटीमीटर हैं। ये देखिए, ये आपको 10 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और 10 के बाद से यहाँ पर ये 20 आ गया, मतलब कि ये क्या है? 10 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से यदि आप इस टेप को रखेंगे तो आपके पिताजी की हाइट आप चेक कर सकते हैं। ये जो टेप है, एक्चुअली में मेरे पास अभी क्या था, स्केल वाला टेप नहीं था, स्केल नहीं था, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। सेम ऐसे ही खाने आपके स्केल पे भी रहते हैं। फिर अब आपके पास सारणी तैयार हो जाएगी। मान लो कि बाद यहाँ पे आपकी जो भी सारणी तैयार हो रही है उसके अनुसार आपको यहाँ पे भरना है। परिवार में सबसे अधिक लंबाई वाले पुरुष का नाम लिखिए। पुरुष का नाम लिखना है। तो चलिए हम मन से लिख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि हम यदि अपने पिताजी की हाइट यहाँ पे देखें तो 180 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। अपनी माताजी की हाइट हम यहाँ पे देखें तो हम लिख सकते हैं 160। छोटे भाई बहन यदि हैं, चूँकि आप 5वीं क्लास में हैं, तो आपके छोटे भाई बहन की हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 110 भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 98 लिख देते हैं, और ये 5वें नंबर पे हम डाल देते हैं 99 डाल देते हैं। चलिए, है ना। अब देखते हैं, परिवार में सबसे अधिक लंबाई वाले पुरुष का नाम लिखिए। लंबाई वाले पुरुष का नाम यहाँ पे आ जाएगा पिताजी का नाम, पिताजी। यहाँ पे हम बहन लिख देते हैं, यहाँ पे हम भाई लिख देते हैं, और यहाँ पर माँ लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर मैं एक आपको सुधार कराना चाहूँगा। आपको यहाँ पर जो सुधार करना है वो ये सुधार करना है कि आपका यहाँ पर पिताजी के संबंध है तो आप यहाँ पे लिखेंगे पिताजी। पिता, माँ, बहन, भाई, और यहाँ पर फिर से हम बहन लिख देते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, देखेंगे, ठीक है। चलो चालू करते हैं फिर से। क्या आएगा देखेंगे, आप बताइए क्या आएगा। देखिए, अगला जो दिया गया है वो क्या आएगा, आप देख के बताइए। बताइए क्या आएगा अगला, देख कर बताइए किस प्रकार से क्या होगा। यहाँ पर आएगा जो अगला क्वेश्चन है वह परिवार में सबसे कम लंबाई वाले पुरुष का नाम। तो यहाँ पे सबसे कम पुरुष का नाम जो आएगा वो आएगा भाई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई, और आपके भाई का नाम जो भी हो आप वो लिख देंगे। परिवार में सबसे अधिक लंबाई वाली महिला का नाम, यहाँ पे आ जाएगा माँ।
तो आप अपनी माँ का नाम लिख देंगे। फिर परिवार में सबसे कम लंबाई वाली महिला का नाम यहाँ पे आप लिख देंगे बहन। बहन या आप खुद, आपकी हाइट जितनी होगी आप। परिवार में सबसे अधिक एवं कम आयु वाले व्यक्ति का नाम लिखकर उसके आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे व्यक्ति दिया है, देखिए यहाँ पे कोई पुरुष कोई महिला नहीं लिखा है ना। तो यहाँ पे हम ले देते हैं पिताजी, और पिताजी की हाइट लिख देते हैं हम 180 180, और सबसे कम किसकी है 98, यहाँ पे लिखा है भाई। माइनस कर लेंगे, अंतर ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई। भाई की कितनी है 98, बराबर कितना आएगा 180 में से 98 को माइनस कर लेंगे तो आप यहाँ पे इसको उत्तर लिख देंगे। आपके लिए डियर है ये, आप इसको हल करके यहाँ पे लिखिए। फिर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रकार से कंप्लीट होता है हमारा गणित का प्रोजेक्ट कार्य। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225